स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। क्या अखिलेश यादव की जुबान पर दिल की बात आ गई? क्या राम मंदिर का सांचा नहीं पूरा ढांचा बदलना चाहिए? क्योंकि अखिलेश यादव से दान विवाद पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सांचा नहीं पूरा ढांचा ही बदलना चाहिए। और इसके बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि अखिलेश भैया के दिल की बात जुबान पर आ गई, क्योंकि वो चाहते हैं कि वहां राम मंदिर का पूरी तरीके से जो बनाया गया वो ना हो, वहां पर वही ढांचा हो जो विवादित था, जो हटाया गया था। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हैं, उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव का बयान सुनिए। जो नया सीईओ तैनात किया जाएगा तो इसको किस तरीके से देखेंगे? सांचा नहीं पूरा ढांचा बदलना चाहिए। जो नया सीईओ तैनात किया जाएगा तो इसको किस तरीके से देखेंगे? सांचा नहीं पूरा ढांचा बदलना चाहिए। पंकज जी, आपको क्या लग रहा है, दिल की बात जुबान पर आ गई? भगवान राम में बहुत शक्ति है। वो खुद ही साक्षात सरस्वती जी को भेज देते हैं ताकि जिह्वा पे आ जाए, और जो राम विरोधी हैं खुद ही अपने आप को एक्सपोज करते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ये खुद ब खुद बताएंगे कि इनके दिल में क्या है। अभी तो कहा ना कि ढांचा गिरा देना चाहिए राम मंदिर का, ये कुछ दिन बाद स्वतः ही आपके सामने बोलेंगे कि बाबरी मस्जिद बना देना चाहिए। ये सब प्रभु राम की कृपा है, और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बिल्कुल घबराना नहीं है। ये जो ताजा ताजा सनातनी बने हैं, ताजा ताजा राम भक्त बहुत सारे आए हैं, और हमने भी सबके बारे में बताया। अब तो उत्तर प्रदेश का मियां भी सब कह रहा है कि हम भी राम भक्त हैं क्योंकि चंदा चोरी हो गया है। तो ये सब एकदम चुप रहना है, प्रभु सब जानते हैं, नहीं, वो सब आपके सामने लेकर सांचा चले नहीं आएंगे। पूरा ढांचा बदलना चाहिए, इसको थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा। नहीं, ये चाह रहे हैं कि जो मंदिर बना है वो ढह जाए और वापस जैसे बाबरी था वहां पे रह जाए। ये बाबरी प्रेमी लोग हैं जो कि राम भक्त होने का ढोंग कर रहे हैं, तर्क अलग अलग देते हैं। अखिलेश के मन में क्या है वो आपको समझना है, तो दो परम सनातनी की बातचीत सुन लीजिए। एक है हमारे अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जो कि खुद को सबसे बड़ा सनातनी कहते हैं, और दूसरे हैं अखिलेश यादव जो कि नया सनातनी बने हैं। ये दोनों आपस में बैठ के क्या बात कर रहे हैं पता है? ये बात कर रहे हैं कि हिंदुओं को आपस में कैसे तोड़ा जाए, ताकि हिंदू जब डिवाइड होगा तब तुम्हें फायदा हो जाएगा। बच्चे, वीडियो सुना दीजिए अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। बिल्कुल सुना देते हैं। तो ये जी, यहाँ पर वीडियो सुनिए, बयान सुनिए, बातचीत सुनिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। बहुत खराब है, सब बोलेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में जो जनता ने हमको फीडबैक दिया वो ये दिया है, आप लोग गाय को पशु मानते हो कि माता मानते हो? तो सबने कहा कि माता मानते हैं। अभी तक एक भी नहीं मिल रहे, सब जगह हाथ उठवा दिए। जो लोग पशु मानते हैं हाथ उठा, लोग लड़ाई की बात हो गई। तुम कहते हो कि गाय माता है, हमारी सरकार कहती है कि गाय पशु। तो ये तो बड़ा कंट्राडिक्शन है। क्यों धक्का खा के यहाँ आ जाए? ऐसे ही है सलामत पंकज जी, लगातार जब इस तरीके के बयान आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, तब फिर वो एक सवाल उठता है कि आप भले कितना भी दिखावा कर रहे हो, लेकिन दिल में आज भी वही 1990 और 95 की का ही दौर आपके दिल में चल रहा है। रगों में वही मुल्ला मुलायम का खून दौड़ रहा है। वही हैं ये, बस साजिशन। अभी अभी सनातनी राम भक्त बने हैं। मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि भारत के धर्म ग्रंथों में सबके बारे में विस्तार से वर्णन है। जो नहीं पढ़ा है वो कंफ्यूज हो जाएगा। रामचरितमानस आपने पढ़ा है, उसमें कुछ कैरेक्टर्स जानबूझ के बताए गए हैं जो कि साधु वेश में आता है। अच्छा बताइए, रामचरितमानस में या बाकी हिंदू धर्म ग्रंथों में क्यों बताया गया हो कि जो ठग आता है वो साधु वेश में आता है? सीता के हरण के लिए रावण अपने वेशभूषा में भी आ सकता था, और उसके पास ताकत था। वो किस तरह मरीच को क्यों भेजा? कालनेमी का कॉन्सेप्ट क्यों है? कभी सोचा, इस पर विचार किया कि क्यों होगा? तुलसीदास या महर्षि वाल्मीकि बेवकूफ तो नहीं थे? उन्होंने मरीच को क्यों बताया? ऐसा तरह का कैरेक्टर क्यों बताया? या कालनेमी नाम का वो कैरेक्टर क्यों गढ़ा होगा?
ताकि उस कहानी से हिंदू समाज प्रेरित हो सके, सबक ले सके कि कालांतर में, भविष्य में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो लगेंगे तो आपके बीच, लेकिन अंदर ही अंदर आपके ही समाज का नुकसान करेंगे, हिंदू समाज का। और इसलिए इस तरह के कैरेक्टर की रचना की गई है ताकि सावधान रहे समाज। आज देखिए, एक आदमी कह रहा है कि मैं सनातनी हूं, और फिर वो कह रहा है कि हिंदुओं को आपस में कैसे बांटना है। कौन ऐसा सनातनी होगा जो हिंदुओं को बांटने का फॉर्मूला तैयार करेगा? आप बताइए, हो रहा है कि नहीं? मैं गलत बोल रहा हूं तो बताइए। हिंदुओं को आपस में बांटा जाए, ये कौन सा ऐसा सच्चा सनातनी होगा जो इस तरह की षड्यंत्र रचेगा? कौन ऐसा सनातनी होगा जो कहेगा कि प्रभु श्री राम एग्जिस्ट ही नहीं करते, हैं ही नहीं, वो भगवान, ऐसा कोई कैरेक्टर था ही नहीं? वो भी आजकल सनातनी है। एक सनातनी ऐसे हैं जिनकी नानी कहती थी कि बेटा मंदिर मत जाना। ये सारे, अब ये ताजा ताजा सनातनी है। आज अगर ये मामला, चंदा चोरी का मामला न हुआ होता तो दर्शन करने भी नहीं आए आज तक। राहुल गांधी भी नहीं आए, अखिलेश भी नहीं आए। आपको बीजेपी से प्रॉब्लम हो सकता था, आरएसएस से प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन प्रभु श्री राम से क्या समस्या है? वो तो राम जी के दर्शन करने जा रहे हो ना आप भक्ति भाव से जाओ और राम जी के दर्शन करो, साक्षात प्रभु श्री राम का। भूल जाओ कि क्या है। हम जब मंदिर जाते हैं, आप जब कभी गए हैं किसी मंदिर, तो आपने सोचा है कि बनाया किसने? आपने नहीं सोचा होगा, नहीं सोचा ना किसने बनाया। आप मंदिर में जाते हो क्योंकि वहां साक्षात शिव जी हैं, शिवलिंगम पर जल हम तो भक्ति भाव से जाते हैं ना, हम तो भक्ति भाव से गए, जो 10 रुपए 20 रुपए है दान कर दिया, चले आए, बात खत्म। और भी पता भी नहीं, देखिए हम इस बात के लिए चिंतित नहीं रहते कि हम जहां गए थे वहां हमने जो दान किया उसका क्या हुआ। आप चिंतित रहते हो कभी? कितने मंदिरों में आपने दिया होगा, आज तक आपने कुछ सोचा भी नहीं, क्योंकि आप सनातनी हो, आप भाव के साथ जाते हो। कुछ लोग कुटिलता के साथ जाते हैं, शातिरपना के साथ जाते हैं। इनका मकसद प्रभु श्री राम की भव्य अयोध्या हो ये नहीं है, इनका मकसद ये है कि हिंदुओं ने बना कैसे लिया मंदिर। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि अयोध्या लूट गई है, अयोध्या खंडर हो गई है, अयोध्या डूब गई है। आप इस देश के, आपके पास पत्रकार हैं, आप अलग अलग हिस्सों में जाइए और वो कहिए क्या वाकई अयोध्या खंडहर हो गई है? वो कहेंगे क्या बात करते हैं साहब, अयोध्या में तो इतने सारे टूरिस्ट आ रहे हैं। आप बोले कि अयोध्या सूनी हो गई है, तो सूनी हो गई है तो इतने करोड़ लोग सुनापन के पहचान है। बोले कि नहीं, अयोध्या में अब पहले वाली अयोध्या नहीं रही, गंदी हो गई। बोला पहले से ज्यादा साफ सुथरा है, वहां के स्टेशन देख लीजिए, वहां के एयरपोर्ट देख लीजिए, आप जाके कीजिए, मेरे कहने पे मत जाइए। ठीक है। पंकज प्रसून हो सकता है झूठा है, पंकज प्रसून हो सकता है अखिलेश विरोधी है, हो सकता है अभी मुक्तेश्वरानंद को नहीं पसंद करता हो। आप आम जनता के बीच जाइए और उनसे जाके पूछे क्या अयोध्या पहले से खराब हो गई है? क्या अयोध्या सूनी हो गई, अब अयोध्या में कोई नहीं आता, अयोध्या खंडहर हो गई है? और फिर जाके इन लोगों से पूछे कि आपने ऐसा कहा क्यों। बिल्कुल, बाकी दर्शक यहां पर जवाब दे ही देंगे आप जो सवाल कर रहे हैं। फिलहाल अखिलेश यादव कह रहे हैं जो सांचा नहीं पूरा ढांचा बदलना चाहिए। उस पर आपकी टिप्पणी क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।